जो लोग कहते हैं जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक, जो लोग कहते हैं जिहाद करेंगे, जो लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा करके इस देश को तोड़ते हैं, इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं, वो अरविंद केजरीवाल कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर, उनके नरसंहार के ऊपर हंस रहे हैं। और मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि हिंदुओं के साथ जो इन्होंने मजाक किया है ना, इसको कोई माफ़ नहीं करेगा। मिस्टर केजरीवाल, बड़ा शौक है ना आपको यूट्यूब में द कश्मीर फाइल्स दिखाने का। आपके चाहने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि इस देश में और विदेश में बैठे हुए सच्चे लोग, तमाम लोग द कश्मीर फाइल्स को देख भी रहे हैं और उसका प्रचार भी कर रहे हैं। और आज ये पिक्चर ने इतिहास पे इतिहास, कीर्तिमान पे कीर्तिमान कायम कर दिए हैं। 200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर दी है। 14 करोड़ में बनी हुई पिक्चर, वो पिक्चर जिसको आप और आपकी जमात पिक्चर को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, वो पिक्चर आज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर चुकी है। वो अरविंद केजरीवाल हैं। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लग रहे थे, ये सबसे पहले वहां पहुंचे थे। जब इस दिल्ली के अंदर किसी के साथ, किसी हिंदू के साथ गलत होता है, तब ये कहीं पर वहां नहीं होते हैं। ये किसी को किसी भी प्रकार का कोई फंड नहीं देते हैं। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं, हिंदुस्तान भूलना नहीं, जिन्होंने NTCA के नाम पर दिल्ली को जलाया, दिल्ली को दहलाया, दिल्ली में रक्त की होली करी, दिल्ली को डराया। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ताहिर हुसैन जो इस पूरे खेले का मास्टरमाइंड था, वो मिस्टर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इनके छोटे भाई, उनके राइट हैंड आदमी रहे हैं, इनके काउंसलर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। आज हम बात करेंगे केजरीवाल जी के कश्मीर फाइल पे जो उन्होंने कमेंट दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक ममता मैम है। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, केजरीवाल जी ने कश्मीर फाइल जो मूवी आई है उसको झूठी बताई है विधानसभा में, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो ये व्यक्ति हैं जो दुर्भाग्य से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री दूसरी बार बने हैं, और दुर्भाग्य मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उनके छद्मवेश को दिल्ली दूसरी बार भी नहीं पहचान पाई, जो एक्चुअली बहुत ही बड़े महाठग हैं, महा झूठे हैं। और वो व्यक्ति हैं जो एक ज़माने में खांसी से और अब मोटापे से ग्रसित हैं। वो व्यक्ति जाते हैं संसद में, फ्लोर ऑफ द हाउस में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, सॉरी, और उसके बाद सदन का अपमान करते हैं। अपमान किस प्रकार से करते हैं? माखौल उड़ाते हैं कश्मीरी हिंदुओं के जिनोसाइड का। कश्मीरी हिंदुओं के खून के ऊपर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, और खुद को ये बोलते हैं कि मैं सच बोलता हूं। और किस प्रकार की उनकी भाषा और शब्दावली थी? ये झूठी पिक्चर है, अरे इस पिक्चर को टैक्स फ्री क्यों करने के लिए बोल रहे हो? मैं इस पिक्चर को टैक्स फ्री नहीं करूंगा। तू तड़ाक रे बे यार, मतलब आप मुख्यमंत्री हो और आप ऐसी घाटी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी सदन में खड़े होकर के, विधानसभा में खड़े होकर के, कि ऐसा लग रहा था मानो पता नहीं कौन कैसा ये व्यक्ति बोल रहा है। खुद को बोलते मैं IRS ऑफिसर रहा हूँ, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, इस देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं। लेकिन जब भी इस देश की बात आती है, माँ भारती की बात आती है, तो जाकर के उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो लोग कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो लोग कहते हैं जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक, जो लोग कहते हैं जिहाद करेंगे, जो लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा करके इस देश को तोड़ते हैं, इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं, वो अरविंद केजरीवाल कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर, उनके नरसंहार के ऊपर हंस रहे हैं। और मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि हिंदुओं के साथ जो इन्होंने मजाक किया है ना, इसको कोई माफ़ नहीं करेगा। और इनके जो कलर है ना, सच्चे रंग, वो निकल करके एक बार फिर से आ गए। ये कोई कम है? ये क्या कम है राहुल गांधी से, जो जनेऊ कोट के ऊपर पहन लेते हैं? ये भी वही हैं, इच्छाधारी हिंदू, राजनीतिक हिंदू। जब चुनाव आता है तो त्रिपुंड लगा करके घूम रहे होते हैं। चुनाव जीतते हैं, सबसे पहले CP में पहुंचते हैं, कहाँ? हनुमान मंदिर में, और वहां पर पूजा करते हैं और बोलते हैं मेरे को जी आशीर्वाद मिल गया जी हनुमान जी का, जी मैं फिर से बन गया जी मुख्यमंत्री। और उन्हीं हिंदुओं के जिनोसाइड, उन्हीं हिंदुओं के नरसंहार का मजाक उड़ाते हैं ये सदन में जाकर के। शर्मनाक है ये। मैम, तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर के मूवी को उन्होंने टैक्स फ्री किया, लेकिन कश्मीर फाइल का टैक्स फ्री यूट्यूब पे रिलीज करने के लिए बोला, तो किस तरह? देखिए, ये दो चीज़ें हैं, इसमें इनकी दो बारी फिर से इनकी सच्चाई बाहर निकल करके आ गई। पहली बात जो इन्होंने बोला कि आप पिक्चर की बात करने के लिए ऑपोजिशन को बोल रहे थे ना कि जी पिक्चर को कैसे बोल सकते हो? एक पिक्चर को बोल रहे हो कि इसको टैक्स फ्री कर दो, कुछ और काम कर लो, टैक्स फ्री पिक्चर करने की बात आप कैसे कर सकते हो? क्यों? क्योंकि ये कश्मीरी हिंदुओं पर बनी हुई पिक्चर है। क्यों? क्योंकि ये माँ भारती के सच को दिखाने वाली पिक्चर है। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों के काले चिट्ठे और उन लोगों की फाइल खोल रही है जिन लोगों ने 90s में ये नरसंहार कराया था, चाहे वो राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कुछ ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कुछ तथाकथित पत्रकार हो, और तब से लेके अभी तक वो इस देश को तोड़ने की और इस नरसंहार को छुपाने की बात कर रहे हैं। वो पिक्चर ये टैक्स फ्री नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने पिछले 7 साल में 22 से 25 पिक्चर्स दिल्ली के अंदर टैक्स फ्री करी हैं। अरे ये तो वो व्यक्ति हैं केजरीवाल, असल में इनका दूसरा नाम होना चाहिए नटवर लाल। केजरीवाल, मिस्टर नटवर लाल, आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 7 साल के अंदर दिल्ली के अंदर दर्जन भर से ज़्यादा पिक्चर्स टैक्स फ्री करी हैं।
और जाकर के पिक्चर देखिए और उसके बाद ट्विटर में चले गए, वेरी नाइस फिल्म, ग्रेट फिल्म, टैक्स फ्री इन दिल्ली। चाहे वो 83 हो, चाहे वो स्वरा भास्कर की पिक्चर है, कौन सी, नील बटा सन्नाटा, जो पिक्चर नील बटा सन्नाटा है, वो सारी तमाम ऐसी ऐसी कई पिक्चर्स हैं। और उसके बाद आज आप ज्ञान दे रहे हो कि पिक्चर्स को टैक्स फ्री नहीं करेंगे हम। मैं तो टैक्स फ्री करने के फेवर में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि देश की बात आ जाती है। अब इन्होंने जो बात बोली यूट्यूब वाली, मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये बोलना चाहती हूँ, मिस्टर केजरीवाल, बड़ा शौक है ना आपको यूट्यूब में द कश्मीर फाइल्स दिखाने का। आपके चाहने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि इस देश में और विदेश में बैठे हुए सच्चे लोग, तमाम लोग द कश्मीर फाइल्स को देख भी रहे हैं और उसका प्रचार भी कर रहे हैं। और आज ये पिक्चर ने इतिहास पे इतिहास, कीर्तिमान पे कीर्तिमान कायम कर दिए हैं। 200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर दी है। 14 करोड़ में बनी हुई पिक्चर, वो पिक्चर जिसको आप और आपकी जमात पिक्चर को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, वो पिक्चर आज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर चुकी है। लेकिन आप एक काम कीजिए ना, आप इतने बड़े छद्मवेशी हैं और आपने तो इस पूरी दिल्ली को लूट के खा रखा है। ये सारा दिल्ली का जो सरकारी कोष है उसको अपने प्रचार में इन्होंने बुरी तरीके से इस्तेमाल कर दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया में चले जाइए, प्रिंट मीडिया में चले जाइए आप, और तो छोड़िए यूट्यूब में। कई बार तो मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलने से डरती थी कि कहीं खोलूंगी तो ऐसे करके अरविंद केजरीवाल ना आ जाए, ऐसे करके अरविंद केजरीवाल ना आ जाए। वहाँ पर भी इनके ऐड चलते थे। तो आप एक काम करो ना, काहे को दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा अपने चेहरा को चमकाने में और अपने मोटापे को दिखाने में बर्बाद कर रहे हो भैया। काहे नहीं सारे के सारी स्कीम्स, काहे नहीं सारे के सारे जो आपके एड्स निकलते हैं उनको फ्री में यूट्यूब्स में डाल देते हो? क्यों नहीं करते हो? हिम्मत है आपके अंदर, करोगे आप मिस्टर केजरीवाल? बहुत आसान होता है ना देश के विरोध में खड़े होकर के बात करना। मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ, ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जब भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लग रहे थे, ये सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे। जब इस दिल्ली के अंदर किसी के साथ, किसी हिंदू के साथ गलत होता है, तब ये कहीं पर वहाँ नहीं होते हैं। ये किसी को किसी भी प्रकार का कोई फंड नहीं देते हैं। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं, हिंदुस्तान भूलना नहीं, जिन्होंने NTCA के नाम पर दिल्ली को जलाया, दिल्ली को दहलाया, दिल्ली में रक्त की होली करी, दिल्ली को डराया। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ताहिर हुसैन जो इस पूरे खेले का मास्टरमाइंड था, वो मिस्टर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इनके छोटे भाई, उनके राइट हैंड आदमी रहे, इनके काउंसलर रहे हैं। और ताहिर हुसैन का जो घर था वो फैक्ट्री बन गया था आतंक की, वहाँ से बॉम्ब फेंके जा रहे थे। आप लोग भूल गए अंकित को? अंकित जो IB में काम करने वाला एक व्यक्ति था, उसके घर से उसको खदेड़ कर लेकर के आकर के मारा गया और फिर गटर में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो इस देश के लिए खड़े हो रहे थे। तो ये तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा जब भी सनातन धर्म की बात आई है उसके विरोध में काम किया है। अरविंद केजरीवाल तो वो हैं जिन्होंने जिहादियों का साथ दिया है। आज आप मुझे बताइए, द कश्मीर फाइल्स का विरोध कौन कौन कर रहा है? कश्मीर फाइल्स का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनका स्टेक है इसमें, है ना। मिस्टर उमर अब्दुल्ला उछल करके आ रहे हैं, प्रोपेगेंडा फिल्म है। कुछ एक टीवी चैनल है TVND, जिसने 6 महीने पहले बोल दिया था ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। इनके जो मित्र मंडली लोग हैं, जो विदेशों में बैठे हैं, जो विदेश में इनको फंड भेजते हैं, पाकिस्तान जैसे लोग, ये आतंकी जो सारे संगठन हैं, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे लोग, ये तमाम लोगों के पेट में दर्द हो रखा है कि इस पिक्चर को किसी भी तरीके से डिस्क्रेडिट करो। तो अरविंद केजरीवाल उनका साथ दे रहे हैं, तो हिंदुस्तान और दिल्ली और ख़ास तौर पे पंजाब, सबको ये समझना पड़ेगा कि ये किसको पाल लिया भैया हमने राजनीति के नाम पर। मैम, PK मूवी जो आमिर खान की, उसमें भोले बाबा को भगाते हुए दिखाया, केजरीवाल जी ने उसको प्रमोट किया। और कश्मीर फाइल में बोलते हैं BJP वाले को, बच्चों को क्या शक्ल दिखाओगे? बच्चों को शक्ल वो तो दिखाएंगे और पूरे दम पर दिखाएंगे, क्योंकि माँ भारती के साथ खड़े हैं, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़े हैं, क्योंकि उस अत्याचार और अन्याय के साथ खड़े हैं जिसको इस देश के अंदर होना ही नहीं चाहिए था। स्वतंत्र भारत के अंदर रातों रात लोगों को जिहाद के नाम पर मार दिया गया। अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं मस्जिद से और उसके बाद जिहादी मार देते हैं हिंदुओं को। हिंदुओं में कश्मीरी पंडित, जैन्स, सिख्स और मॉडरेट मुस्लिम्स जो नहीं चाहते थे कि ये जिनोसाइड हो, उनको मार दिया। माताओं बहनों के साथ व्याभिचार हो गया, गले काट दिए, स्तन काट दिए महिलाओं के। आप सोचो इतना कुछ हुआ और उसके बाद ये कहते हैं कि ये पिक्चर प्रोपेगेंडा पिक्चर है, ये पिक्चर झूठ है। और पिक्चर कहाँ पर बोलते हैं? सदन में खड़े होकर के, विधानसभा में खड़े होकर के। और जैसे आपने बोला कि इन्होंने PK को प्रमोट किया, आमिर खान, पहले तो थोड़ा आमिर खान की भी तारीफ कर ली जाए। हिंदुस्तान, आमिर खान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, वो आदमी है जिसको इस देश में अपनी पत्नी के साथ डर लगता था। उनकी पत्नी ने, जिनको उन्होंने छोड़ दिया है बाय द वे, उन्होंने बोला था कि इंडिया में बिल्कुल रहने लायक माहौल नहीं है, इंडिया में बिल्कुल भय का माहौल बना हुआ है, हम अपने बच्चों को लेकर के विदेश चले जाएंगे, हम इस देश को छोड़ देंगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मिस्टर आमिर खान हैड आल्सो सेड। पर आमिर खान की आप विडंबना देखो, जो बीवी बोल रही थी भारत छोड़ देंगे और अपने बच्चों को लेकर विदेश जाएंगे, आमिर खान ने भारत तो नहीं छोड़ा पर वो बीवी छोड़ दी।
है ना। तो ये तो इनके आपस में कलह हैं और ये आमिर खान की सच्चाई है। आमिर खान कहीं नहीं गए, इसी देश में बैठे हुए हैं, पिक्चर बना रहे हैं, लाल सिंह चड्ढा लेकर के भी आ रहे हैं अभी। और अब इसलिए ये लगातार ये भी बोल रहे हैं आमिर खान कि द कश्मीर फाइल्स अच्छी पिक्चर है। मैं अपील करूंगा लोगों से कि कश्मीर फाइल्स देखो। भैया कितने दिन हो गए कश्मीर फाइल निकले हुए मिस्टर आमिर खान? हाँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जरा टिकट दिखा दो आप कि कब जाके आपने द कश्मीर फाइल्स देखी थी। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। आपको हम बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। और पीके पिक्चर को प्रमोट करना, पीके पिक्चर को सपोर्ट करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये सारे के सारे हैंड इन ग्लव्स हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। इस देश के सौहार्द को तोड़ने की इनकी जो पुरजोर कोशिश रहती है उस पर मैं लानत भेजती हूँ, भर भर के लानत भेजती हूँ। ये इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को खराब करेंगे, ये करेंगे। राजनीति के नाम पे करोगे, अपनी कुर्सी के नाम पर आप करोगे, नहीं कर सकते भैया। और जो एक 4 2 10 लोग हो ना मिल करके, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये नया भारत है। नए भारत में सच्चाई दिखाई भी जाएगी, सच्ची पिक्चरें बनाई भी जाएंगी। और कितनी भी तुम कोशिश कर लो मिस्टर केजरीवाल, ये पिक्चरें हर जगह पुरजोर तरीके से अपना परचम भी फैलाएंगी। मैम, केजरीवाल जी ने बोला है कि प्रधानमंत्री जो है वो विवेक अग्निहोत्री जी के चरणों में जाके बैठ गए। मिस्टर अरविंद केजरीवाल की ऐसी शब्दावली के बारे में मैं चर्चा भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने परिवार में अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा है। देश के प्रधानमंत्री जी जिनके आगे कटोरा लेके हर दूसरे दिन पहुंच जाते हैं, उनके बारे में इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। ये तो ममता बनर्जी के भाई है ना, ये तो कहते हैं कि इमरान खान हमारा प्रधानमंत्री है, ये तो इमरान खान साहब को सब कुछ मानते हैं। तो ये भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, ये अपने चरित्र का परिचय देते हैं। इससे देश के प्रधानमंत्री जी जिनका आज परचम इंटरनेशनल फोरम पर फैला रहा है और जिनको सब लोग इतना सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत बढ़ती है और लोग कहते हैं कि देखो कैसे संस्कार हैं इस व्यक्ति के, ये मुख्यमंत्री बनने के लायक है, ये सदन में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की बातें करता है। ये इनकी अपब्रिंगिंग है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, देखिए जो अपने परिवार का ना हुआ वो कश्मीरी हिंदुओं का कैसे होगा, वो दिल्ली का कैसे होगा, वो इस देश का कैसे होगा और देश के प्रधानमंत्री जी का कैसे होगा। ये बोलते हैं ना कि मैं आजकल इनका नया जुमला, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। और अरविंद केजरीवाल, ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है, बहुत बड़ा विरोधाभास है। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं, अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं, अपने माता पिता को छोड़ सकते हैं, पर अरविंद केजरीवाल छद्मवेशी नहीं छोड़ सकते और अरविंद केजरीवाल राजनीति नहीं छोड़ सकते। और राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये वो आदमी जिन्होंने अपने बच्चों की झूठी कसम खा दी थी, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ। ये वो आदमी है जिनके नाम पर ये राजनीति में आए थे, जब सीकड़ी पहलवान होते थे, एकदम हवा चले तो उड़ जाएं, ऐसी इनकी स्थिति थी। ये वो आदमी हैं जिन्होंने उनको दुलत्ती मार दी। बेचारे अन्ना हजारे जी का इस्तेमाल किया और दूध में से मक्खी की तरह निकाल के उनको हटा दिया। कुमार विश्वास जिनके साथ ये दिन रात बैठे रहते थे, जिन्होंने इनके साथ संरचना करी थी पूरे आम आदमी पार्टी और हर चीज़ की, सबको निकाल करके फेंक दिया। और अब इनके साथ कौन है? वो लोग जो कोई टिकट बेच रहा है, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आप उनसे पूछिए स्कूलों की और यहाँ पर क्या हालत हो रखी है, उनको कुछ नहीं पता है। उसके बाद तीसरे राघव चड्ढा जिन्होंने वो उस विधानसभा से अपना त्यागपत्र दे दिया है, जिसमें वो इतनी बड़े टॉल क्लेम करके वहाँ विधायक बने थे, अब चले गए राज्यसभा का क्या एमपी बनने के लिए। तो ये लोग इनका क्या तो भगोड़े हैं सारे के सारे। यहाँ करते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते, फ्री में देंगे जी, फ्री में देंगे जी, फ्री में देंगे जी, उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। और ये बात कर रहे हैं, एक चीज़ और बोलूँगी, द कश्मीर फाइल्स की बात ये कर रहे हैं कि जाके फ्री में दिखा दो, इसको टैक्स फ्री करने की क्या ज़रूरत है। फ्री में आपके सिस्टम में जो ये फ्री वाली चीज़ पड़ी हुई है ना मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उसका कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि क्या है, फ्री में आप आ गए दुनिया में, फ्री में आप आ गए राजनीति में, फ्री में आप बन गए दूसरी बार मुख्यमंत्री, है ना। और फ्री में जनता ने आप पे भरोसा भी कर दिया। तो पहले आपकी जो ये आदत है ना फ्री करने की, और जब आप वो फ्री के नाम पर गोली देते हो, चिपकी लगा देते हो फ्री की, और वो जो पैसा जो बचता है सरकारी खजाने में, जो लूट करके तुम लेते हो और उसके बाद अपना चेहरा चमकाते हो। ऑटो में देख लो, कहीं जा रहे हो आप, आपके आगे से एक ऑटो गुजरेगा, उसके पीछे कौन होगा? अरविंद केजरीवाल। एमसीडी में अब की बार अरविंद केजरीवाल। अरे क्या मदारी आदमी भैया, जहाँ देखो अरविंद केजरीवाल। कहाँ से छपते हैं ये पोस्टर, कहाँ से आता है उसका पैसा? मिस्टर केजरीवाल का पर्सनल पैसा है। अरे अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी तो खुद एक अधिकारी होती थी, मुख्यमंत्री बने, पत्नी की नौकरी छुड़वा दी। इनसे कोई पूछे भाई तुम कहाँ से कमाते हो, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है, कहाँ से विदेश में घूमने जाते हो, कहाँ से बच्चे इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं?
हाँ, अगर सरकारी कर्मचारी हो तो भाई पता तो चले कि कहाँ है, तुमने कितने पैसे कमाए हैं, कितने से उससे पैसा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें इनके पास है नहीं। और फ्री में इतना शौक है तो जाओ ना, अपने जितने भी आपके ये एड्स वगैरह होते हैं, क्यों भागते हो मीडिया वालों के पीछे? सब कुछ फ्री में कर दो, सब कुछ फ्री में करो ना। और हिंदुस्तान की जनता आपको भी पहचानती है और आपके मंसूबों को भी पहचानती है। धन्यवाद मैम।